बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये जो बरेलवियों का आला हजरत है ना, जिसे वो आला हजरत कहते हैं, उन्हें ये पता है कि वो उन्हें क्यों आला हजरत कहते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है। एक हस्ती को, एक इंसान को आप लोग आला हजरत कह के मुखातिब करते हैं, और उन्होंने भी अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ रखा था अपनी ज़िंदगी में। तो आला हजरत जो है इन लोगों का, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ की हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने मज़ीद क्या क्या गुस्ताखियाँ की, आज इस वीडियो में हम आला हजरत को एक्सपोज करने जा रहे हैं। चलिए आइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सुनते हैं कि आज की वीडियो में वो किस तरह आला हजरत जो इन लोगों का, बरेलवियों का है, वो किस तरह इसको एक्सपोज कर रहे हैं। आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं। और खुसूसन मैं बरेलवी भाइयों से कहता हूँ कि आप क्यों किसी के पीछे इस तरह की अंधी तकलीद करके अपनी जिंदगियां गुजार देते हो यार। अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस दिया है, क्या हम खुद पढ़ नहीं सकते? जो आला हजरत के तालीमात हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें फॉलो करें? नहीं जी नहीं, हमें अपना जिंदगी अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी नेक व बद का फैसला खुद करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हमारे पास हैं, कुरान मजीद है, हदीस है, और बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, हमें उनसे पढ़ना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। तो चलिए ये आज की वीडियो में देखते हैं कि इंजीनियर साहब आला हजरत को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम रात का इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाँव में वर्म पड़ जाते थे। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपके लिए तो कुरान में आयत नाजिल हो गई है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने बेशक आपको रोशन फतह अता फरमाई है ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली इज्तिहादी खताएं माफ कर दे। जिसका आला हजरत ने तर्जुमा ही बदल दिया, तेरे अगलों और तेरे पिछलों की, हुजूर की फजीलत छीन ली। ये वो चीज थी जो साहबा इकराम हुजूर को फजीलत के तौर पे कहते थे कि या रसूल आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको अमन दे दिया, आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दी हैं। इज्तिहादी खताएं वो गुनाह नहीं होती हैं, ये अलग से एक बहस है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है ना, उसमें हर नबी कहेगा कि आज मुझे अपनी गलती याद आ रही है। हत्ता कि तमाम अंबिया से होकर जब ईसा इब्न मरियम के पास लोग जाएंगे ना, वो कहेंगे आज एक ही शख्स है जिसकी अगली और पिछली खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हुई हैं। ले जी, ईसा इब्न मरियम वही जुमले बोलेंगे, और ये हदीस शफात है, ये भी नहीं इन्होंने पढ़ी हुई। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, फिर नबी इस्लाम कहते हैं लोग मेरे पास आएंगे और मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरूंगा, और जितना अरसा अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में रहूंगा, और जो कलिमात मुझे अल्लाह उस वक्त सिखाएगा मैं उन कलिमात के जरिए अल्लाह की हम्द करूंगा, और जब सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मोहम्मद सवाल करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह ताला खुद ही मेरे लिए तदाद मुकर्रर फरमाएगा, और ये हदीस शफात इस तरीके से आगे चलती है। वहां पे भी ईसा इब्न मरियम क्या कह रहे हैं कि आज एक शख्स ऐसा है जिसकी अगली और पिछली इज्तिहादी खताएं अल्लाह ताला ने माफ कर दी है। देखें वही अल्फाज जो कुरान में आया। अब आला हज़रत ने तर्जुमा कर दिया, और तर्जुमा क्या किया, तर्जुमा करके बाकी सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बाकियों ने तो तर्जुमा वही वाला किया हुआ था। उनका जी देखो जी, ये तो गुस्ताखे रसूल है सारे। तर्जुमा खुद उलट किया, ठीक है, और बाकियों को गुस्ताखे रसूल बना दिया। जो फजीलत थी नबी इस्लाम की, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब साहबा इकराम ये कहते थे ना, या रसूलल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं अल्लाह ताला ने इज्तिहादी माफ कर दी हैं, तो आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि उसने मुझ पर इतना इनाम किया? तो मेरा अपना ख्याल है कि साहबा इकराम को भी अगर कोई कहता ना कि आप तो जन्नत का टिकट पा चुके हैं रसूलुल्लाह से, तो आप क्यों इतनी मुशक्कत उठाते हैं? तो साहबा इकराम भी वही जवाब देते हैं जो नबी इस्लाम ने दिया था कि क्या हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे ना बने कि जिसने हमें दुनिया ही में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से जन्नत की बिशारत दी है। तो यही जवाब उन्होंने देना था, उन्होंने तो अपने नबी की पैरवी करनी थी। इन्होंने पकड़ के तर्जुमा चेंज कर दिया। खैर, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो हमारे उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब पे।
انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آئی نا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنا کیوں مشقت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کی ہیں، تو حضور علیہ السلام آگے سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جب یہ حدیث آئی نا تو غلام سو سعیدی صاحب نے پھر اس پہ اپنے فرقے کے بزرگ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے رد کے اوپر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں. ان کا خدا کے لیے یہ آپ نے کون سی عظمت رسول بنا دی ہے. اور جب انہوں نے ان سے اختلاف کیا، بعد میں خیر انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھی. اس وقت تک تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی، وہ اسی پہ خوش تھے کہ میں مسلم شریف ہی مکمل کر لوں. ظاہر ہے وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے، پھر انہیں بیماریاں بھی کافی ساری تھیں، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی. پھر اللہ نے توفیق دی، پھر انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی، اس میں بھی انہوں نے بحث کی اس مسئلے میں. آپ دیکھیں انہوں نے ایک آیت کے ترجمے میں بخاری مسلم کی روشنی سے اختلاف رائے کیا کہ آپ نبی سے فضیلت چھین رہے ہیں جو صحابہ کرام اعلانیہ حضور کو کہا کرتے تھے، اور آپ نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے کہ تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں. اتنی موٹی کتاب ایٹ لیسٹ 1200 صفحوں کی غلام سو سعیدی صاحب کے خلاف ایک بریلوی عالم نے لکھ دی کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ حق کا راستہ چھوڑ دیا. اس بیچارے نے تو چند صفحے لکھے، اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی. اور یہ میں کتاب بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ آلموسٹ آج سے کم از کم 25-30 سال پہلے ان کے خلاف کتاب آ چکی بھی تھی. یعنی یہ لوگ ہیں جنہیں آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آگے سے آپ کے اوپر ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کہیں مجھے گستاخ نہ کہہ دے، تو سرکار وہ مسلمان تو گیا. یعنی اگر کوئی مجھے آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اسے آیت سنائی تو یہ آگے سے میرے اوپر ہی فتویٰ لگا دے گا، قرآن کا انکار کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تو مومن کوئی نہیں ہوں. جی مومن تو وہ ہوگا کہ اسے آیت اور حدیث بتائی جائے اور وہ کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. آپ لوگوں کے لائکس اور کمنٹس ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہیں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.